रहे हैं ना ना वो तो अमेठी गए, अमेठी से गुस्सा होके रायबरेली गए हैं। कोई है ही नहीं, कोई लायक है ही नहीं, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो देश को संवार सके। चेहरा बताना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि गठबंधन ने खुद नहीं बताया कि चेहरा हम किसको बनाएंगे। गांधी को तो कुछ जानकारी है या नहीं ये भी समझ में नहीं आता, क्या बोलते हो क्या नहीं ये भी समझ में नहीं आता है। राहुल गांधी वो खाली जो बताएगा वही बोलेगा, बाकी कुछ नहीं बोलेगा। क्या देखते हैं राहुल? बिकॉज इज अ वेल एजुकेटेड बॉय। मोदी जी को बस कुछ नहीं आता। राहुल गांधी कब की जिताना है, बीजेपी के हटाना है, रोड पकड़ सफाइया कराना है, झाड़ू के चमकाना है, केजरीवाल के प्रधानमंत्री किसको बना? प्रधानमंत्री पढ़ा लिखल बनेगा, मोदी के तरह मूर्ख नहीं बनेगा। प्रधानमंत्री के रूप में प्रियंका है, राहुल गांधी है, बिहार में लालू के लड़का। पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए तो लालू के बेटा को बना दीजिए। अरे राहुल गांधी है देश का चलाने वाला। सबसे ज्यादा अगर वर्चस्व देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चस्व है। मनोज तिवारी अपने आप में बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जमीनी स्तर पे बिल्कुल उनका काम जीरो है। कहते हैं ना कि मैं वो कलम नहीं हूँ जो बिक जाती हूँ दरबारों में, मैं शब्दों की दीप टिकाऊं मधियारे चौबारों में, मैं वाणी का राजदूत हूँ, सच पे मरने वाला हूँ और डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाला। बिहार में पहले जो दारू मिलता था ठेके पे मिलता था और अब जो दारू मिलता है वो सीधे आपके घर तक पहुँचता है, होम डिलीवरी की सुविधा मौजूद होगी। हम लोगों को तो वोट ईवीएम बूथ पे भी जाने का मन नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पे जो चेहरा दिखेगा एक मनोज तिवारी का दिखेगा और एक कन्हैया कुमार का दिखेगा, जिसमें दोनों से हम संतुष्ट नहीं है। नोटा का है, हाँ इससे अच्छा हम जाएंगे नहीं वोट देने। नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज हंगर। लगातार जिस तरीके से चुनावी माहौल जो है वो गर्म होता जा रहा है, ऐसे में सवाल ये है, सबसे बड़ा और अहम सवाल कि 400 पार या फिर इस बार कांग्रेस सरकार। दोनों सवालों को हम जनता से पूछेंगे। जनता इस बार किसे लाना चाहती है? 400 पार कराना चाहती है, मोदी जी को लाना चाहती है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, या फिर कांग्रेस को इस बार ला करके बदलाव लाना चाहती है देश में? क्या नाम है सर? BS मनास। इस बार किसको, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। क्यों? बीजेपी का विकास, मोदी जी का विकास लाएगा, मोदी जी का विकास लाएगा जो उन्होंने। प्रधानमंत्री कौन? मोदी जी। हाँ। सर आपका नाम? अमित नाम है मेरा। इस बार प्रधानमंत्री पता नहीं, अभी तो मोदी जी ही लग रहे हैं, बाकी तो कोई चांस है नहीं। कोई चुनाव लड़ेगा तो डिसाइड क्यों चांस नहीं है? कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है ना, प्रॉब्लम यहाँ पे है। जिनके राहुल गांधी लड़ तो रहे हैं। नहीं लड़ रहे हैं ना ना वो तो अमेठी गए, अमेठी से गुस्सा होके रायबरेली गए हैं। अब वहाँ बहन जी हमारी बैठी हुई मायावती जी, तो वहाँ से वो राहुल गांधी को चुनाव हराएंगे और करने से अखिलेश यादव को। तो चुनाव नहीं लड़ रहा है, सब लोग एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं, भाजपा से कोई लड़ नहीं रहा है। क्या नाम है सर आपका? इंद्रदेव। इस बार प्रधानमंत्री कौन 2024? नरेंद्र मोदी साहब बनेंगे। साहब बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्यों? वही है एकमात्र। देखिए मोदी साहब को सिर्फ एक ही आदमी हरा सकता है और वो है खुद नरेंद्र मोदी साहब। क्यों इंडिया अलायंस के 28 पार्टियों में से आपको कोई नहीं लगता है प्रधानमंत्री? कोई है ही नहीं, कोई लायक है ही नहीं, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो देश को संवार सके। देखिए कोई भी बस चलाता है ना तो कोई 100 का स्पीड से चलाता है, कोई 150 स्पीड से चलाता है, कोई 200 स्पीड। तो नरेंद्र मोदी साहब जितना स्पीड से चला लेंगे ना वो कोई नहीं सकेगा। इन लोग 50-60 में 40 में ही सब गिर जाएगा, एक्सीडेंट कर देगा। प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहते हैं? जो बन जाए अच्छी बात है हमारे। क्या नाम है? सतीश। प्रधानमंत्री किसको देखते हैं? इंडिया गठबंधन में होना चाहिए प्रधानमंत्री। क्या नाम है आपका? अमान नाम है। अमान, ये बताइए कि इस बार प्रधानमंत्री कौन? देखिए प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये बताना तो बहुत मुश्किल है। अभी जैसा जनता का फैसला होगा। आपके हिसाब से कौन योग्य? मेरे हिसाब से तो इस बार इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। चेहरा कौन होना चाहिए? 28 पार्टी। देखिए चेहरा बताना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि गठबंधन ने खुद नहीं बताया कि चेहरा हम किसको बनाएंगे। आशा जी, इस बार प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? मोदी प्रधान। मोदी प्रधान। मोदी। क्या बात है, आपका नाम? संतोष पाटनी। हाँ, इस बार प्रधानमंत्री किसको बना? हम मोदी जी को ही बनाएंगे। क्यों बना रहे हैं? मोदी जी का डेवलपमेंट देख के ही बना रहे हैं। हाँ, डेवलपमेंट की हर जगह पे रास्ते बड़े अच्छे बने हैं, स्वच्छता अच्छी बन रही है। डेवलपमेंट और क्या होना है, सबके खाते में पैसे आ रहे हैं। राहुल गांधी आपको सही चेहरा नहीं लगता? गांधी को तो कुछ जानकारी है या नहीं ये भी समझ में नहीं आता, क्या बोलते हो क्या नहीं ये भी समझ में नहीं आता है। मतलब क्या आपको लगता है कि वो सही चेहरा नहीं? राहुल गांधी वो खाली जो बताएगा वही बोलेगा, बाकी कुछ नहीं बोलेगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम नाम। तो ये बताइए कि इस बार प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखते हैं? भाई मोदी जी को तो 10 साल देख लिया, अब तो चेंज चाहिए। क्या चेंज चाहिए? किसको देखते हैं? राहुल गांधी।
कुछ लोग उन्हें अयोग्य बताते हैं। नहीं नहीं, भाई वेल एजुकेटेड है आदमी, वेल एजुकेटेड है तो उसको मौका मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद यासीन। यासीन साहब, ये बताइए कि आपके हिसाब से प्रधानमंत्री के लिए कौन सही चुने? राहुल गांधी जी। जी, क्या देखते हैं राहुल? बिकॉज इज अ वेल एजुकेटेड बॉय। मोदी जी को बस कुछ नहीं आता। कुछ नहीं आता। मोदी जी 10 साल से देश चला रहे हैं। 10 साल से देश चला रहे हैं, देश कितना पीछे जा चुका है, आप खुद देखिए, सब बेच दिया मोदी जी ने। क्या बेच दिया? सब बेच दिया, रेलवे बेच दी, एयरवेज बेच दी, सब बेच दिया मोदी जी ने। किसको देखते हैं प्रधानमंत्री? मोदी जी को। मोदी है तो मुमकिन है। गठबंधन गठबंधन टुकड़े टुकड़े गैंग किसी हालत में देश नहीं चाहेगा। क्या नाम है? नीरज। ये बताइए आपके हिसाब से प्रधानमंत्री के लिए कौन सही चेहरा? प्रधानमंत्री के लिए कौन सही चेहरा है 2024 में? राहुल गांधी। नहीं, राहुल गांधी कब की जिताना है, बीजेपी के हटाना है, रोड पका है, सफाइया कराना है, झाड़ू के चमकाना है। केजरीवाल के कोर्ट ने बोला है वकील हम तुम्हारे साथ हैं, कोई बात की चिंता नहीं है। प्रधानमंत्री किसको बना? प्रधानमंत्री पढ़ा लिखल बनेगा, मोदी के तरह मूर्ख नहीं बनेगा। मोदी जी को आप प्रधानमंत्री को मूर्ख क्या? हाँ हाँ, पढ़ा लिखा तो कि देश के संभाल सके, देश के बिगाड़े नहीं। तो पता है ना, डिग्री मांगे थे अरविंद केजरीवाल तो जेल में है। केजरीवाल जेल में है तो कोर्ट तक हम तुम्हारा साथ हैं, हम तुम्हारा जमानत देंगे, हम दिल्ली में इलेक्शन लड़ाएंगे, हम छोड़ेंगे, बाकी हम मोदी के तरह झूठा सरकार नहीं रखेंगे। केजरीवाल को बहुत पसंद है, प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं। प्रधानमंत्री के रूप में प्रियंका है, राहुल गांधी है, बिहार में लालू के लड़का चुनाव नहीं लड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास तो मास्टर की डिग्री है और आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के सुपुत्र तेजस्वी यादव और तेज प्रताप को उठा के प्रधानमंत्री बनवा देना चाहिए। 10वीं में 9वीं में फेल हुए थे। थोड़ी बनेगा। अच्छा, तो पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए तो लालू के बेटा को बना दीजिए। अरे राहुल गांधी है देश का चलाने वाला, ये मोहम्मद राहुल गांधी है। सुनिए, ये मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों पे चलने वाले तमाम से लोगों को ये प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। किसको देखते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? हम इस समय तो सबसे ज्यादा अगर वर्चस्व देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चस्व है, लेकिन अपने आप में देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो उनके सिस्टम में जितने भी विधायक माननीय सांसद हैं, एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सब ढीले पड़ गए हैं, कोई काम नहीं कर रहा। हाँ बिल्कुल, सिर्फ एक मोदी जी है जिससे पूरा चल रहा है। मोदी एक ब्रांड है जिसके नाम पे गैर जरूरी चीजें भेजी जा रही हैं। ब्रांड को आप 2024 में देखते हैं प्रधानमंत्री के तौर पे? वो तो जनता जिसे सर्वाधिक वोट देगी वो बनेगा। आप किसको देखते हैं? आपके हिसाब से कौन सही कैंडिडेट? हमारे हिसाब से तो नोटा का विकल्प है, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से जिसे टिकट मिलती है भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे में उन्होंने 7 सीटें थी दिल्ली से 6 की फेरा बदली कर दी, तो उसे 7वीं को भी करनी चाहिए। मनोज तिवारी अपने आप में बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जमीनी स्तर पे बिल्कुल उनका काम जीरो है। कन्हैया कुमार अच्छा करेंगे? कन्हैया कुमार तो जब इन्होंने इतना अच्छा कर लिया तो कन्हैया कुमार क्या करेंगे? तो लगता है कांग्रेस आती है तो बदलाव? जब बीजेपी से अच्छी उम्मीदें हैं तो कांग्रेस तो उसके आगे तो जीरो है। मतलब आपके हिसाब से दोनों ही विकल्प गए गुजरे? विकल्प अभी फिलहाल हमारे स्तर पे हम किसी को नहीं कहेंगे। नोटा है ना, नोटा का विकल्प है। हम लोगों को तो वोट ईवीएम बूथ पे भी जाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे जो चेहरा दिखेगा एक मनोज तिवारी का दिखेगा और एक कन्हैया कुमार का दिखेगा, जिसमें दोनों से हम संतुष्ट नहीं है। नोटा का है, हाँ, इससे अच्छा हम जाएंगे नहीं वोट देने। तेजस्वी लालू यादव का जो पूरा खानदान है कास्टलिज्म के आधार पे वोट लेता है, कास्टलिज्म के आधार पे ही तो वोट दिया जाता है ना बिहार में। आप बात कीजिएगा, बिहार में रोज मर्डर होता है और मर्डर पे क्या होती है, कानून के आंख पे ऐसी पट्टी बंधी है जो साला कभी खुलने का नाम ही नहीं लेती है। आप बात कीजिएगा वहाँ के जो एसएचओ हैं, एसएचओ से लेकर थाना प्रभारी एसएचओ हुए, एसपी हो गए, डीएसपी हो गए, सब के सब तो जातिवाद और कास्टलिज्म के उसमें इतना ज्यादा घिर चुके हैं कि उन्हें कोई न्याय व्यवस्था कहीं दिखाई ही नहीं देती। आप देखिए ना, जब एक बड़ा सा जब आप किसी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं ना, तो आपको गलत करने का पूर्ण रूप से प्रमाण पत्र मिल जाता है, जिसके पीछे से आप कुछ भी गलत काम कर सकते हैं। अब प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी के सिस्टम को उठा के देख लीजिए ना। जो दिल्ली है, दिल्ली में 7 सीटें किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है। संसदीय जो सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी की है। तो क्रिमिनल केसेस इतना ज्यादा क्यों बढ़ के आते हैं? भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रही है भाजपा। आप देखिए कैसे सारे ईडी के छापे पड़ रहे हैं नेताओं पे। ये सारी चीजें आप एक साइड करके सिर्फ और सिर्फ कह रहे हैं भाजपा के ही नेता गलत है। नहीं, हम किसी को गलत थोड़ी ना कह रहे हैं, जो जैसा है वैसे कह रहे हैं। अगर चोर को चोर कहने में तो दिक्कत क्या? हरिओम पवार कहते हैं कि मैं वो कलम नहीं हूँ जो बिक जाती हूँ दरबारों में। एक मिनट सर, वो हरिओम पवार कहते हैं ना कि मैं वो कलम नहीं हूँ जो बिक जाती हूँ दरबारों में। मैं शब्दों की दीप टिका हूँ हथियारे चौबारों में। मैं वाणी का राजदूत हूँ, सच पे मरने वाला हूँ और डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाला हूँ। जब अरविंद केजरीवाल की नीतियां जब सही थी तो लोगों ने हमने सपोर्ट किया। जब वो एकदम से शराब नीति कीजिएगा, आप एक बात बताइए, जब आप एक महिला से जाके पूछिएगा ना, उसका जो हस्बैंड पहले नॉर्मल ड्रिंक नहीं करता था, हल्का फुल्का करता था, उसे एक के साथ एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री दे दी गई, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दे दी गई। तो ये गलत नीतियां नहीं थी। आप इसे तुगलकी फरमान नहीं कहिएगा क्या? तुगलकी फरमान है, जाहिर सी बात है। नीतीश कुमार बिहार में बातों के ठेका बंद करवाया है, तो ये बातों की सही है, गलत नहीं है। ये गलत नहीं है, सही है। क्यों बंद करवाया? नीतीश कुमार की अगर नीतियों की अगर बात करेंगे तो नीतीश कुमार जो है ना, वहाँ पे शराबबंदी कर दिए हैं। और वहीं का थाना प्रभारी मिलके क्या यूपी बिहार का बॉर्डर पड़ेगा देवरिया और गोपालगंज, वहीं से शराब की तस्करी होती है। और तस्करी में जो मुख्य रूप से इन्वॉल्व होता है, थाना प्रभारी इन्वॉल्व होता है, डीएसपी इन्वॉल्व होता है, एसपी इन्वॉल्व होता है। किसे कहिएगा? आप कह रहे हैं कि बिहार में दारू नहीं मिलता। बिहार में कहाँ नहीं दारू मिलता है? कहाँ चाहिए आपको? बिहार में पहले जो दारू मिलता था ठेके पे मिलता था, और अब जो दारू मिलता है वो सीधे आपके घर तक पहुंचता है। होम डिलीवरी की सुविधा मौजूद हो गई है। जो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो जनता है वो कोई बीजेपी के सपोर्ट में है तो वहीं कोई कांग्रेस के सपोर्ट में है। साफ तौर पे 400 पार की बात कर रहे हैं कुछ लोग। तो कुछ लोगों का कहना है कि लालू जी के बेटे सुपुत्र तेजस्वी यादव भी एक अच्छा चेहरा है, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी के सपोर्ट में भी जनता बात कर रही है। खैर, इन तीनों चेहरों में से आपके हिसाब से कौन सा चेहरा सबसे उपयुक्त है, इसे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ हंगर।